संविधान का वो आर्टिकल जो स्टेट वर्ड को डिफाइन करता है, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इस सीरीज में अब हम फंडामेंटल राइट्स की तरफ उस चैप्टर में पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 आर्टिकल्स में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स में स्टेट वर्ड को डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 12 में, क्योंकि आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि स्टेट वर्ड के बारे में बात की जाती है। तो संविधान के हिसाब से ये स्टेट है क्या? आर्टिकल 12 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 स्टेट वर्ड इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब दोनों चीज़ें आ गई, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स दोनों। जैसे जितने भी हाई रैंक मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव है ना, बोलते हैं ना प्रधानमंत्री की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मीटिंग हुई। और लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट वगैरह, ये लेजिस्लेचर ऑर्गन है। तो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ब्रांचेज हैं, गवर्नमेंट होगी चाहे पार्लियामेंट होगी, वो स्टेट का पार्ट है, वो स्टेट है। तो वैसे स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी स्टेट का पार्ट होगी। फिर स्टेट वर्ड का यहाँ पे स्टेट्स बोल रही हूँ मैं, स्टेट्स मतलब राज्य, और यहाँ पे स्टेट वर्ड का जो मतलब है जिसको डिफाइन किया जा रहा है वो पूरा स्टेट है। अब यहाँ पे नेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया वो लास्ट में देखते हैं। पहले देख लेते कि स्टेट वर्ड में आता कौन कौन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों। फिर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, कुछ भी है वो लोकल अथॉरिटीज़, वो स्टेट का पार्ट है। और जो भी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ है, स्टैट्यूटरी मतलब जो किसी एक्ट से बनाई गई हों, या नॉन स्टैट्यूटरी जो किसी एक्ट से नहीं, जो सिर्फ बिल के आधार पर बनाई गई, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, RBI है, ये सब स्टेट का पार्ट है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब कुछ स्टेट वर्ड के अंडर आता है। तो अब इस वर्ड को डिफाइन क्यों किया गया है? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है, और वो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से आपको रोकते हैं। अब स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से मतलब स्टेट मतलब कुछ भी, अगर सेल या ONGC आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि वो स्टेट का पार्ट। किसी राज्य की सरकार आपके खिलाफ कुछ कर रही है, वो स्टेट का पार्ट है, तो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ तो फंडामेंटल राइट्स है ही। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 के अंडर। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में ये बोल दिया है कि प्राइवेट कोई भी बॉडी है, कोई एजेंसी है जो स्टेट के अंदर काम कर रही है, उसका इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रही है, उसका भाग बन के काम कर रही है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है आर्टिकल 12 में। अब ये तो था स्टेट वर्ड का मतलब, लेकिन स्टेट और नेशन वर्ड में आखिर डिफरेंस क्या है? कहाँ ये दोनों डिफरेंशिएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, नेशन कोई भी है वो एक लोगों का ग्रुप जैसा है, जिसमें कॉमन लैंग्वेज होगी, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सेम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट टेकिंग प्लेस इन नो डिफरेंट सेंस, बट जैसे आप बात करते हो हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू नेशन। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? रिलीजन की बात कर रहे हैं। मुस्लिम नेशन मतलब मुस्लिम एक कॉमन रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन होना चाहिए, चाहे लैंग्वेज कॉमन हो, हिस्ट्री कॉमन हो। तो नेशन बनता है लोगों से जिनकी कॉमन लैंग्वेज हो, या हिस्ट्री या कल्चर कुछ भी कॉमन हो, ज्योग्राफिकल टेरिटरी कुछ कॉमन हो। लेकिन स्टेट वर्ड जो है एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप टेरिटरी की बात करेंगे, आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, आप सोवेनिटी की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया, तो इसमें स्टेट वर्ड को बताया गया ना कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट्स की गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ये सब स्टेट का पार्ट है। तो ये सब मिलके स्टेट बना रही है। तो ये जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, पॉलिटिकली का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नेशन के बारे में आप बात करते हो तो आप बात कर रहे हो कल्चर की, साइकोलॉजी की, इमोशंस की, लोगों की, उनकी यूनिटी की। तो स्टेट और नेशन वर्ड के बीच में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये आता है कि कोई भी स्टेट है वो हमेशा सोवेरेन होगा, मतलब उसका अपना शासन करना या अपनी डिसीजन लेने की पावर अपनी होगी। लेकिन कोई नेशन ऐसा हो सकता है जिसके पास वो पावर ना हो, मतलब वो सोवेरेन ना हो। तो जो स्टेट है वो हमेशा सोवेरेन होगा, और नेशन वो सोवेरेन हो भी सकता है, सोवेरेन नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी भी दुनिया में काफ़ी नेशन ऐसे हैं जो महारानी की सोवेरेनिटी में काम करते हैं, लेकिन हैं नेशन है अलग हैं, लेकिन सोवेरेन नहीं है, क्योंकि वो किसी और फॉरेन पावर को अपना हेड मानते हैं। ये था आर्टिकल 12। वीडियो लंबी हो गई है तो हम आर्टिकल 13 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।